नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप समस्त बंधु बांधव सबसे पहले अपनी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम का कमेंट करें, फिर वीडियो को देखें। देखने के बाद लोगों को शेयर करें। मेरे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें, लाइक करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो में आप सीता जी और तोता देख रहे हैं। यह एक बड़ी मार्मिक कथा है, इसे आप अवश्य सुने। सीता जी यानी जानकी जी अपने बचपन में सखियों के साथ बगिया में फूल लेने और टहलने के लिए गई थी। जब बगिया में जानकी जी पहुंचती हैं तो देखती हैं कि एक तोते का जोड़ा आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जब उनकी बातों पे जानकी जी ने गौर किया तो उनके समझ में आया कि राम के बारे में तोता अपनी पत्नी से कुछ बता रहा है। जानकी जी अपनी उत्सुकता में उस तोते को बंधक बना लिया, पकड़ लिया और तोते से यह जानने का प्रयास किया कि जिस राम के बारे में अभी तुम अपनी पत्नी से कुछ बातें बता रहे थे, उस राम के बारे में कैसे जानते हो, क्या जानते हो? तो तोते ने कहा कि मैं ये सारी बातें वाल्मीकि जी के मुख से सुना था, वही मैं अपनी पत्नी को बता रहा था। जानकी जी जब यह बात उस तोते के मुख से सुनती हैं तो तोते से कहती हैं कि अब तुम मेरे ही पास रहोगे और मुझे राम के बारे में सब कुछ बताते रहोगे। तोता यह बात सुनते ही जानकी जी से गिड़गिड़ाने लगा और सिफारिश करने लगा कि नहीं, मुझे बंधक न बनाएं। मेरी पत्नी जो है गर्भवती है, मेरे बगैर वह सुरक्षित नहीं रहेगी और उसे कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए मुझे बंधक न बनाएं। लेकिन जानकी जी तोते के बात पे गौर न करके उस तोते को अपने यहाँ बंधक बनाए रखी, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि गर्भावस्था में जिस तरह से बगैर पति के तोता की पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही थी, उसी समय जानकी जी को उस तोता की पत्नी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से आज मैं गर्भावस्था में अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से तुम भी जब गर्भवती होगी तब पति के वियोग में अकेले तड़प करके अपना मेरे ही तरह से जीवन व्यतीत करोगी। और उसी का परिणाम हुआ कि जानकी जी को अंतिम समय में गर्भावस्था की स्थिति में श्री राम जी के द्वारा एक धोबी के कहने पर घर से निकाल दिया जाता है और जानकी जी को
पति वियोग झेलना पड़ता है, तो जब जानकी जी जैसे लोगों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम आप तो एक साधारण सा व्यक्ति हैं। हमें आपको भी इस कहानी से सबक लेना चाहिए और दूसरे को किसी भी प्रकार का अपने माध्यम से कष्ट न पहुँचे, इसके लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।